कुछ देर की खमोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है इंशाअल्लाह। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रह गई। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे हो, तुम्हें क्या करूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपने जो मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान देखा है, ये वही बयान है जो अर्ज से पहले मुफ्ती साहब ने दिया था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ था तभी इमीडिएटली मुफ्ती साहब का रिएक्शन आ गया था। उस वायरल वीडियो पर साफ कह दिया था कि उस वीडियो के अंदर इन्होंने ना किसी मजहब का नाम लिया है और ना किसी मजहब के खिलाफ बोला है। जानबूझकर उस बयान को वायरल करके तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है और अंधभक्त अपने आप को बयान को सुनकर कुत्ता महसूस कर रहे हैं। ये अंधभक्ता है। आपके स्क्रीन के ऊपर जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये अंधभक्ता है और जहां तक आपकी नजर जारी वहां तक पूरे अंधभक्ता हैं। अब ये लोग जो है इनकी इतनी तादाद देख के ये समझ रहे कि शेर पूरे मर गए हैं दुनिया में, लेकिन जिस दिन शेरों की नींद खुलेगी तो ये कुत्ते कुछ काम में नहीं आएंगे। भाई पहली बार जिंदगी में कुत्तों को कुत्ते बोले तो बहुत खुशी हो रही। भाई क्या बात है कि एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि कुत्तों को पकड़ के ऐसा डालेंगे गाड़ियों में। उत्तर प्रदेश से बड़ी न्यूज है जानवरों को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ललन पोस्ट की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। 2.5 लाख आवारा जानवर बने मुसीबत। सांड की वजह से 438 हादसे, 13 की मौत, 45,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। योगी की बदौलत है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जू पार्क बन चुका है। टकलप्पा इंसानों को जेलों में डाल रहा, आवारा जानवरों को रोडों पे छोड़ दे रहा। ना इसकी शादी हुई, ना इसके जोरू बच्चे हैं। Z+ सिक्योरिटी ले लेके फिरता। जब इन्हें रोडों पे से गुजरता तो गायों बैलों को साइड में कर देते। जिस दिन Z+ की सिक्योरिटी हटेंगी तो वो इस बैल इसके जैंट में सिंग मारे तो मालूम होता एक दिन। अब आप लोगों को मालूम, गाया बैला कुत्ते सड़कों के ऊपर जिधर देखे उधर फिर रहे। भाई रात में निकलना मुश्किल हो गया घरों से। अब थोड़े गाया पागल हो जाते, बैला पागल हो जाते, कुत्ते पागल हो जाते। उन लोगों को जेलों में डालने का, इंसान कुत्ता बोल के बोले तो जेलों में डाल दे रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने वायरल बयान को लेकर जो क्लैरिफिकेशन दिया है, पूरा वीडियो देखते हैं, आइए। कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है इंशाअल्लाह। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रह गई। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे हो, तुम्हें क्या करूं। हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है और ना आज जिक्र कर रहा हूं। मियां अगर कोई भाई अब जमाना ऐसा आ गया, अगर कोई बैल किसी बेकसूर को मार देती है, अगर से मैं पुलिस स्टेशन जाके कहता हूं कि बैल पूरी तरीके से पागल हो गया तो मेरे को जेल में डाल देंगे बैल के बदले में। और ये अंधभक्तों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये लोग हथियार ले लेके खुलेआम घूमते रहते हैं। और जो मुसलमान गायों का कारोबार करते हैं, भाई गायों का कारोबार खुशी से नहीं करते मुसलमान, मजबूरी है भाई। किसको जो कारोबार मिलता उन्हें कर लेता। तो ये लोग क्या कर रहे, जो लोग गायों का कारोबार कर रहे उन लोगों को घेर के 15 से 20 लोग जिनके हाथों में तलवार ऐसे हथियार है, ये त्रिशूल बोलते कहते छोटा। अगर घूमने फिरने का हक नहीं है, नहीं फिर रहा तो फिर तू भी तलवार ले लेके सेल्फ डिफेंस के रास्ते निकल। अब पुरानी कहावत है हैदराबाद में अकेले नहीं जाने का है, लेके गए तो 4 को 5 को लेके जाना। फिर उसके बाद बंदा वीडियो भेजा, भाई सेल्फ डिफेंस के वास्ते रख लिया समझो हथियार। तो ये चुपके नुमाइश को नहीं, बैला काटने के वास्ते रखा। जो बैलों की परमिशन रहती बुढ़े हो जाते वो बैला। अगर अनभक्ता रोक के मेरे को मारने की कोशिश करे समझो, फिर ये चलाना भी आता मेरे को बोल के, तो सही हिसाब है। सेल्फ डिफेंस का हक सबको। अगर कोई आपका कत्ल करने आ रहा तो ऑफ डिफेंस में कुछ भी उसको भी मार सकते। मुफ्ती सलमान अजहरी के अरेस्ट को लेकर मौलाना सज्जाद नौमानी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मजलूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द
उनकी रिहाई मुकद्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। तो बेकसूर मुस्लिम स्कॉलर और मुसलमानों को जेलों में डालकर मुसलमानों की आवाज़ और मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है लोग। अभी आप जिन लोगों की तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख रही है वो मुसलमान है जिनका कसूर बस इतना है कि ये मुसलमान है, बस इनका कसूर इसके अलावा और कुछ नहीं है। शर्जील इमाम 1475 डेज से जेल में है। मियान हैदर 1281 डेज से जेल में है। शाहरुख पठान 1393 डेज से जेल में है। खालिद सैफी 1447 डेज से जेल में है। उमर खालिद 1246 दिन से जेल में है। गुलाब शाह 1386 डेज से जेल में है। जरा गौर कीजिए मुसलमानों पर जो अपनी जवानी जेलों में गुजार रहे। इंशाल्लाह वक्त ऐसा आएगा कि इनकी ये कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। तो ये है प्रवीण तोगाड़िया, इसकी बेटी को एक मियाँ भाई लेके भाग गया जब से इन्हें पूरी तरीके से पागल हो गया। ये वीडियो हरिद्वार के उत्तराखंड के रुड़की का है 4 फरवरी का। यहाँ पर जो है हिंदू परिषद का मेंबर प्रवीण तोगाड़िया मुसलमानों के खिलाफ डर और नफरत के लिए बयान कर रहा है। इन्हें इसराइल के जंग को लेकर क्या कह रहा है आपको सुनिएगा। आगे खतरा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपसे ज्यादा कोई नहीं ज्यादा जानता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से। और क्या हुआ इजराइल में? हमारी मां बहनें जौहर क्यों करती थी? वो इजराइल में बहन बेटियों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया हमने देख लिया। इसमें खतरा आज भी मंडरा रहा है। राम मंदिर बना है, हम जागे नहीं रहे तो 50 साल के बाद ये मंदिर भी टूट। तो राजस्थान के महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर की दरगाह को मंदिर कहना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं चलो अजमेर। 9 फरवरी के दिन ये लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है चलो अजमेर कहकर कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह नहीं हमारा हिंदू मंदिर है। और 8 फरवरी के दिन 8 बजे से बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो रैली निकलने वाली है उसके अंदर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। और मुल्क में इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की दुनिया ही चले गए। कल जो है लोकसभा के अंदर सांसद के अंदर ये बोल रहे हैं कि 370 सीटें मिलेंगे बीजेपी को। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो ऑपोजिशन पार्टी का यही कहना है कि इलेक्शन होने से पहले ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब पहले से ही ईवीएम के अंदर सेटिंग हो चुकी है। इसीलिए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मनोज झा क्या कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, ये सुनते हैं। अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।